आज हम एक ऐसे फैमिली मेंबर के बारे में बात करेंगे जिसे हम सबने इग्नोर किया है, अरावली पहाड़। आप सोच रहे होंगे माउंटेन्सों की परवाह क्यों करें जब हम शहरों में रहते हैं, लेकिन अरावली हमारी लाइफ से जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। यह एक साइलेंट गार्डियन है जो हमारे पानी को फ्लोइंग रखता है, हमारी हवा को क्लीन रखता है और थार रेगिस्तान को दूर रखता है। इसके बिना हमारे शहर डस्टियर, ड्रायर और बहुत कम लिवेबल होते। अरावली बारिश को कैच करता है, हमारी नदियों को भरता है और अनगिनत जानवरों और पक्षियों का घर है। लेकिन हमने इस एंशिएंट प्रोटेक्टर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। अरावली डेंजर में है और अगर यह गिरता है तो हम भी गिरते हैं। यह सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, यह सबकी प्रॉब्लम है। हमारी हेल्थ, हमारा पानी, हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। तो चलो कॉमेडी को पॉज करते हैं और इसे एक फैमिली मीटिंग की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। चलो पता करते हैं कि क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अरावली कौन है? यह सिर्फ ओल्ड नहीं, यह एंशिएंट है, हिमालय से भी ओल्डर। गुजरात से दिल्ली तक फैला यह 700 किलोमीटर की दीवार है जो थार रेगिस्तान को फर्टाइल प्लेन्स से अलग करती है। अरावली हमारे वेदर को शेप देती है, मॉनसून की बारिश को गाइड करती है और सदियों से नॉर्थ इंडिया की बैकबोन रही है। यह मिनरल्स, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ का एक ट्रेजर ट्रोव है। लेपर्ड्स, जैकाल्स, बर्ड्स और भी बहुत कुछ। यह सिर्फ मैप पर एक लाइन नहीं है, यह एक लिविंग इकोसिस्टम है, लेकिन टाइम और लोगों ने इसे घिस दिया है। नेचुरल इरोजन ने इसकी माइटी पीक्स को छोटा कर दिया, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ने कुछ ही दशकों में कहीं ज्यादा डैमेज किया है। हम अपनी ही शील्ड को चिप अवे कर रहे हैं, जिससे हर उस चीज को रिस्क हो रहा है जिसे यह प्रोटेक्ट करती है। अरावली हमारी नेचुरल हेरिटेज है, एक गिफ्ट जिसे हम स्क्वैंडर कर रहे हैं। अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करते रहे तो हम सिर्फ माउंटेन्सियों को नहीं खो रहे, हम अपना फ्यूचर खो रहे हैं। थ्रेट रियल है और यह एक्सेलरेट हो रहा है। यह जागने और एक्ट करने का टाइम है। एक पहाड़ डेंजर में कैसे हो सकता है? मॉन्स्टर्स से नहीं, बल्कि पेपर वर्क से। एक नई डेफिनेशन कहती है कि सिर्फ सबसे ऊंची पीक्स ही अरावली हैं, छोटे माउंटेन्सियों और बफर जोन को छोड़कर। यह लूपहोल कंपनीज को माइन करने, बिल्ड करने और उस जमीन को डिस्ट्रॉय करने देता है जो पहले प्रोटेक्टेड थी। यह अपनी ही घर की ईंटें बेचकर जल्दी पैसा कमाने जैसा है। छोटे पहाड़ बारिश के पानी को अब्सॉर्ब करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को कनेक्ट करते हैं। इन्हें खो दो और हम पानी, क्लीन एयर और जानवरों के लिए सेफ घर खो देते हैं। हर नया फार्म हाउस या माइन मतलब आपके नल में कम पानी, आपके फेफड़ों में ज्यादा धूल। इफेक्ट्स स्लो लेकिन डेडली हैं। हॉटर सिटीज, डर्टियर एयर और पानी की कमी। यह सिर्फ एक लीगल इश्यू नहीं है, यह आपकी डेली लाइफ के लिए एक थ्रेट है। हम अपनी सर्वाइवल के साथ डेफिनेशन गेम्स खेलने का अफोर्ड नहीं कर सकते। अरावली लेपर्ड्स, हाइनास, जैकाल्स और अनगिनत दूसरे क्रिएचर्स का घर है। यह उनका इकलौता घर है, एक वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जानवरों के लिए एक हाईवे की तरह। जब हम बिल्ड और माइन करते हैं तो हम उनके रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें सिकुड़ते हुए पैचेस में फंसा देते हैं। इससे इनब्रीडिंग, बीमारी और डेस्परेट जानवर हमारे शहरों में भटकने लगते हैं। एक पहाड़ को फ्लैटन करो और आप पूरी दुनिया को मिटा देते हो। बर्ड्स, बीज, इंसेक्ट्स और सॉइल लाइफ जो फॉरेस्ट्स को जिंदा रखती है। अरावली को डिस्ट्रॉय करने से फूड चेन टूट जाती है, इकोसिस्टम कमजोर हो जाता है और हमें वाइल्ड लाइफ के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है। लेपर्ड्स जैसे प्रीडेटर्स एक हेल्दी फॉरेस्ट के साइन हैं। अगर वे वैनिश हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हम सिर्फ जानवरों को बेघर नहीं कर रहे, हम खुद को कम सेफ बना रहे हैं। अरावली का हर खोया हुआ पैच नेचर से एक रेड फ्लैग है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे पास एक कंक्रीट जंगल होगा और कुछ भी वाइल्ड नहीं बचेगा। चॉइस हमारी है, उनके घर को प्रोटेक्ट करें या कॉन्सिक्वेंस का सामना करें।
कभी धूल के तूफान को, आसमान को ब्राउन करते देखा है? अरावली के बिना वह हमारा फ्यूचर है। अरावली वह दीवार है जो थार रेगिस्तान को, नॉर्थ इंडिया को निगलने से रोकती है। इसके पेड़ और पहाड़ रेत से लदी एरों को रोकते हैं और मिट्टी को एक साथ रखते हैं। इस दीवार में गैप्स काटो और रेगिस्तान अंदर घुस जाता है, ज्यादा धूल, कम बारिश और बर्बाद फार्मलैंड लेकर। हरियाणा और दिल्ली में पहले से ही ज्यादा धूल के तूफान और डेजर्टिफिकेशन दिख रहा है। यह धूल सिर्फ अनोइंग नहीं, यह एक हेल्थ हैजर्ड है जिससे अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी होती है। अरावली हमारे रीजन को कूल और मॉइस्ट भी रखती है। इसे डिस्ट्रॉय करो और हम हॉटर, ड्रायर और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाते हैं। ग्रीन माउंटेन्सियों को कंक्रीट से रिप्लेस करो और हम हीट आइलैंड्स बनाते हैं। हॉटर सिटीज, कम बारिश। अरावली हमारा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है और हम इसे टीयर डाउन कर रहे हैं। अगर हम नहीं रुके तो रेगिस्तान शहर आ जाएगा, लिटरली। आपका पानी कहां से आता है? ज्यादातर यह ग्राउंड वाटर है जो अरावली द्वारा रिचार्ज होता है। ये पहाड़ एक विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं, बारिश को सोखते हैं और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स को फिर से भरते हैं। गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहर लाखों लोगों के लिए इस रिचार्ज पर डिपेंड करते हैं, लेकिन माइनिंग और कंस्ट्रक्शन हमारे नेचुरल वाटर बैंक को पेव कर रहे हैं। इसका नतीजा, वाटर टेबल्स गिर रही हैं, कुएं सूख रहे हैं और हम एक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। जब बारिश अंदर नहीं रिस सकती तो हमें तूफानों के दौरान बाढ़ और साल के बाकी हिस्सों में ड्राया पड़ता है। यह एक दुष्चक्र है, बाढ़, ड्राया, रिपीट। अरावली नेचर का परफेक्ट फ्लड कंट्रोल और वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है। इसे डिस्ट्रॉय करो और हमें पानी की कमी और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ेगा। हम अपने वाटर बैंक को बिना किसी प्लान के ड्रेन कर रहे हैं, इसे रिफिल करने के लिए। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम एक ऐसी जमीन में प्यासे होंगे जहां कभी बहुत कुछ था। अरावली को बचाने का मतलब है अपने पानी को बचाना। एक्ट करने का टाइम अब है। हर सर्दियों में दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाती है। हवा इतनी खराब, स्कूल बंद हो जाते हैं। हम पराली जलाने और ट्रैफिक को ब्लेम करते हैं, लेकिन अरावली को भूल जाते हैं, रीजन के ग्रीन लंग्स को। अरावली रेगिस्तान की धूल को रोकती है और अपने फॉरेस्ट से हवा को शुद्ध करती है। इसके पेड़ पॉल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एक विशाल फरी एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। इन माउंटेन्सियों को डिस्ट्रॉय करना हमारे एयर प्यूरिफायर को बंद करने जैसा है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और भी ज्यादा धूल और पॉल्यूशन ऐड करते हैं। दिल्ली रिज जैसे लास्ट ग्रीन पैचेस ही हैं जो हमारे और भी खराब हवा के बीच खड़े हैं, फिर भी हम उन्हें हर दिन सिकुड़ने दे रहे हैं। हम महंगे एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा है, मुफ्त में, उसे इग्नोर करते हैं। अरावली को प्रोटेक्ट करना मतलब सांस लेने के हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी भी एनवायरमेंटल डैमेज को ठीक कर सकते हैं, बस और पेड़ लगाओ, है ना? लेकिन आप एक पहाड़ को फिर से नहीं बना सकते जिसे बनने में लाखों साल लगे। लेकिन एक बार जब एक माउंटेन्सी को माइन करके फ्लैटन कर दिया जाता है तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। यूनिक रॉक्स, सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स को फिर से नहीं बनाया जा सकता। भले ही हम अभी रुक जाएं, फिर भी जो खो गया है उसे बहाल करने में सदियां लगेंगी। एक फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीजों से ज्यादा है। यह लाइफ जी का एक कॉम्प्लेक्स वेब है जिसे हम सिर्फ रिप्लांट नहीं कर सकते। जो निशान हम आज बनाते हैं वे पीढ़ियों तक रहेंगे। हर खोई हुई माउंटेन्सी एक परमानेंट वूंड है। हम अपने फ्यूचर को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हमारे बच्चे एक ऐसी जमीन को इनहेरिट करेंगे जो हमें मिली थी उससे कहीं ज्यादा खराब होगी। तो हम किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं? क्या बिना पानी और सांस लेने लायक हवा के एक शहर रियल डेवलपमेंट है? ट्रू प्रोग्रेस का मतलब है क्लीन एयर, पानी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट। अरावली को डिस्ट्रॉय करने से किसे फायदा होता है? कुछ प्रॉफिट करते हैं, लेकिन लाखों लोग कीमत चुकाते हैं। लॉस, पॉल्यूशन, पानी की कमी, खोई हुई वाइल्ड लाइफ,
सबकी प्रॉब्लम है। हमें अनसुनी माउंटेन्सियों और जानवरों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाओ, सवाल पूछो, मजबूत कानूनों की डिमांड करो। यह एंटी डेवलपमेंट नहीं है, यह सही तरह के डेवलपमेंट के बारे में है। अरावली ने हमें सहस्राब्दियों से प्रोटेक्ट किया है, अब उसे हमारी जरूरत है। चलो हम वह जनरेशन न बने जिसने इसे गिरने दिया। चॉइस हमारी है, चलो समझदारी से